नमस्कार साथियों, आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एनपीएस और यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में खासा विरोध देखा जा रहा है। 2 सितंबर से लेकर आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर भी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में अच्छा खासा विरोध देखा जा रहा है। इसी के साथ आप चाहे फतेहपुर जनपद हो या रायबरेली जनपद हो या कानपुर हो या औरैया हो, कोई भी ऐसा जनपद नहीं जहां हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने अपने कार्यालयों में काम कर रहे हैं। एक तरफ बीआरसी पर एफएलएन प्रशिक्षण चल रहा है, उसके बाद भी वहां कर्मचारी प्रशिक्षण काली पट्टी बांधकर ही ले रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या सिंचाई विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां कर्मचारी काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हों। जनपद में चाहे वह जिला कोई भी हो, वहां के जिला अध्यक्ष और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हों, क्योंकि बंधु ने लगातार कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 26 सितंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर एक साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो अक्टूबर नवंबर में दिल्ली संसद भवन का घेराव करने का बाध्य होगा। साथियों, शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को गुरजनों ने बीआरसी पर यूपीएस का विरोध जताते हुए सरकार से पुरानी पेंशन मांगी। काली पट्टी यूपीएस का विरोध करते हुए शिक्षकों ने कहा कि सरकार से हमें ना ही एनपीएस चाहिए और ना ही यूपीएस चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपने बुढ़ापे की लाठी के तौर पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन चाहिए। बीआरसी प्रांगण में अटेवा के बैनर तले एकत्रित होकर यूपीएस का विरोध करते हुए सैकड़ों गुरजनों ने सरकार से इस पेंशन को वापस लेते हुए हमारा स्वाभिमान कहीं जाने वाली पुरानी पेंशन दिलाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा, बुढ़ापे का सहारा माने जाने वाली पेंशन को अब नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम के तौर पर पेश किया गया है। यह पेंशन कर्मचारियों के हित में बिल्कुल ही नहीं है। हम शिक्षकों के साथ ही यह अन्य कर्मचारियों के इस नई व्यवस्था के खिलाफ पूरी तरह से उतर आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष आरएसएस ब्रजेंद्र कुमार ने कहा कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान है। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही थी वह पर्याप्त नहीं थी। शिक्षक घनश्याम और अब्दुल मन्नान ने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूपीएस लाने की घोषणा कर दी गई है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के ब्लॉक संयोजक सतीश चौरसिया ने कहा है कि सरकार की तरफ से नई पेंशन व्यवस्था जो लाने का प्रयास किया जा रहा है, यह पेंशन एनपीएस से भी खराब है। सह संयोजक अश्विनी कनौजिया ने चंद्रकांत त्रिपाठी ने कहा कि हमारा अगर कोई कर्मचारी साथी पूरी सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होगा, उसे सरकार हमारे पैसे ही पेंशन देगी और सेवानिवृत्ति के समय कोई भी फंड नहीं देगी। सरकार की तरफ से दी जा रही जानकारी यह व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। इस मौके पर रामेश्वर, ओपी सिंह, राम भरत, सनंत, श्री मौलिन, धर्मेंद्र राम, जैकी, रामगोपाल, अखिलेश श्रीवास्तव, हरकेश, प्रवेश यादव, विनोद यादव, रीता, कुसुम और प्रीति, संतोष कुमार, मोहम्मद सारिफ, आरिफ आदि कर्मचारी मौजूद रहे।